हेलो, नमस्कार। कैसे आप सभी। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन करने वाले हैं। प्रश्नावली 6.2 का जो पहला सवाल है वो अपने बोर्ड के पैनल पे लिखा हुआ है। हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसका करेंगे समाधान। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति 6.28। ये जो आकृति है अपनी किताब में, ये 6.28 नाम की आकृति है। में x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और इसमें y का मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर है सी डी के। ऐसा दर्शाने के लिए देखिए, हमने अभी तक जो प्रमेय या अभिगृहित पढ़ी है उन प्रमेय और अभिगृहितों का उपयोग करते हुए कुछ नई अभिगृहितों को नए तरीके से इसमें ऐड करते हुए, सीखते हुए, इनमें हम इस प्रश्न के हल की तरफ पहुंचेंगे। देखिए कैसे। यहां दिया गया है कि कोण x और y ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान दीजिए कि जो कोण x बन रहा है ना, ये वाला कोण, ये कोण और ये 50 डिग्री वाला कोण एक रेखा पर बन रहा है। तो अपनी जो ये तिर्यक रेखा है ना, इस रेखा का नाम दे देते हैं सी डी। ए बी सी डी तक दिया हुआ है, इसको ई और एफ नाम दे देते हैं अपने तरफ से, ताकि ये कोण बताने में सांकेतिक हमें सहायता कर दे, संकेत करने में। यहां इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि कोण ए, इस बिंदु को जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसका नाम दे देते हैं हम ओ नाम दे देते हैं, इसका हम पी नाम दे देते हैं। ओ और पी दो प्रतिच्छेदित दांते हुए है, उसका नाम ओ और पी दे दिया। और ये जो तिरछी लाइन है इसका नाम ई और एफ दे दिया। इसे क्या होगा देखिए कि कोण ई ओ ए जो है ना, कोण ई ओ ए, ई ओ ए ये वाला कोण और ए ओ पी, ए ओ पी दोनों जुड़ के कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। ई ओ ए और ए ओ पी, यानी ये पूरा अगर जोड़ दिया जाए दोनों कोणों को तो ये एक रेखिक कोण बन गए ना, रेखिक कोण युग्म। कैसे कोण बन गए? रेखिक कोण युग्म से ये बराबर हो गए। अब यहां देखिए, यहां पे देखिए ये ई ओ ए जो कोण है ना, ई ओ ए, ये 50 डिग्री प्रश्न में दिया हुआ है, प्लस ओ ए ओ पी ये जो है ये अक्ष दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। एक नंबर बात तो उत्तर में ये लिखेंगे अपना ए एन एस फर्स्ट आ गया, ए एन एस है ये पहला उत्तर हो गया। प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि कोण अक्ष ज्ञात कीजिए, तो हमने कोण अक्ष 130 डिग्री। ओके, अब देखिए जो कोण y है वो कोण 130 का शीर्षाभिमुख कोण है। कोण y बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। दूसरा हम लिख देंगे y बराबर 130 डिग्री। सीधा ही लिख देंगे, क्यों? हम पिछली प्रश्नावली में यही पढ़े थे, शीर्षाभिमुख और रेखिक कोण युग्म वाली जो बातें थी वही हम पढ़ रहे थे। तो ये y कितने डिग्री का हो गया? 130 डिग्री का। दोनों बातें हमने पढ़ ली, एक उत्तर यहां दे दिया, एक उत्तर यहां दे दिया। अब इसमें नई जो बात आई है वो ये आई है कि आप ये बात सिद्ध कीजिए कि कोण जो रेखा ए बी है वो सी डी के समानांतर है, ये सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें एक प्रमेय का पता होना चाहिए। इस प्रश्नावली में हमने जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में 6.3 प्रमेय जो पढ़ी है उस प्रमेय का हमें पता होना चाहिए। वो कैसी है कि जब एक तिर्यक रेखा
दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो वे दोनों रेखाएं समानांतर होती है। ऐसी हमने 6.3 जो प्रमेय पढ़ी है उसको हम यहां लिख के उस आधार पे हम इसको क्या बताएंगे, समानांतर बता देंगे। तो इस आधार पे जो अपना कोण अक्ष और कोण वाई है ना, अक्ष और वाई कोण, ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं कि तिर्यक रेखा के अगर अक्ष दाईं तरफ है तो बाईं तरफ है तो ये दाईं तरफ है, अगर अक्ष इस रेखा के नीचे है तो ये वाई इस रेखा के ऊपर है। दोनों बातों में अंतर हो गया, एकांतर एक बात का अंतर हो गया। तिर्यक रेखा के एक कोण दाएं तो दूसरा बाएं होना चाहिए। समांतर रेखा के दोनों रेखाओं में से अगर एक कोण समांतर रेखा के नीचे है तो दूसरा कोण दूसरी समांतर रेखा के ऊपर होना चाहिए। तो ये अक्ष और वाई दोनों जो कोण है वो एक प्रकार से एकांतर कोण की परिभाषा में नजर आ रहे हैं, एकांतर कोण ही है ये। अब एकांतर कोण है तो इस परिभाषा से हम इसको ऐसा लिख देंगे कि अक्ष तथा वाई एक भी रेखा सीधी रेखा के समानांतर होगी। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। कैसा लिखा हुआ है, पहले की जो प्रमेय थी अपनी, उन प्रमेयों का प्रयोग किया गया। शीर्षाभिमुख बताने के लिए 6.1 प्रमेय है वो है। रेखिक कोण युग्म बताने के लिए अपनी जो अभिगृहित है 6.1 और 6.2 उनका उपयोग किया गया। 6.3 प्रमेय को तिर्यक रेखा वाली परिभाषा से समानांतर बताने के लिए 6.3 प्रमेय का उपयोग किया गया। इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन को हमने अपने बोर्ड पे कर लिया है, लिखा हुआ है। आप अपनी कॉपी में समझ कर इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। अब पैनल पे लेके आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए अपने पैनल पे जो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आकृति 6.29, ये जो अपनी आकृति है ये 6.29 नंबर की आकृति है, बुक में इस प्रकार से अटैच की हुई है। यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी की यानी ए रेखा ए बी है, ये सी डी के समानांतर है, और सी डी रेखा है वो ई एफ के समानांतर है, और वाई और जेड का अनुपात जो है वो 3:7 है। वाई और जेड का अनुपात क्या है, 3:7 है। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। किसके बारे में पूछा है, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। और वाई जेड का अनुपात दे दिया। देखिए ये वाई और जेड न तो संगत कोण है, क्योंकि वाई का संगत तो ये होता, जेड का संगत ये ऊपर वाला होता, न ही एकांतर कोण है, क्योंकि ये ऊपर है ये भी ऊपर है, ये इस रेखा के ऊपर ये भी ऊपर। एकांतर के लिए तो एक रेखा के ऊपर दूसरा दूसरी रेखा के नीचे, या पहला अगर नीचे तो दूसरा ऊपर, और दाएं तो बाएं, इस प्रकार से एकांतर का होता है। तो y और z हम किस प्रकार से रिलेट करें, अक्ष और y का देते तो सीधा सा फंडा था कि दोनों कोण जो है वो एक ही ओर के अंतः कोण है, तो दोनों का योग संपूरक होगा, मतलब दोनों संपूरक कोण होंगे, दोनों का योग 180 होगा। लेकिन यहाँ पे y और z का अनुपात दे दिया, तो हमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक प्रमेय लगानी पड़ेगी। कौन सी, हमें ये पता करना पड़ेगा कि ए बी अगर सी डी के समानांतर है तो सी डी ई एफ के समानांतर है, तो ए बी भी ई एफ के समानांतर होगी। ऐसी अपने एक प्रमेय है कि यदि एक ही रेखा के समानांतर दो अलग अलग रेखाएं होती है, तो वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है। ऐसी प्रमेय है अपनी 6.6। एक ही रेखा के समानांतर दो रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। यहां पे देखो इस CD के समानांतर AB भी है और CD के समानांतर EF भी, ये दोनों रेखाएं AB और EF CD के समानांतर है। एक रेखा CD के समानांतर है दो रेखाएं, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में जो AB और EF है वो भी दोनों समानांतर रेखाएं होगी।
ये इतनी बात हमने लिख दी। अब देखिए इस बात को एक बार भूल जाओ, AB और EF के लिए, AB और EF रेखा के लिए अक्ष तथा Z कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अतः अक्ष बराबर Z होगा। अक्ष बराबर क्या होगा? Z होगा। अब अगर यहां हम पहुंच चुके हैं कि अक्ष किसके बराबर है? Z के बराबर है। किस प्रमेय से? प्रमेय 6.6 ये कह रही है कि एक रेखा अगर दो रेखाओं के, एक ही रेखा की दो रेखाएं समानांतर है तो वह दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होगी, ऐसी एक बात प्रमेय में बताएगी। अब देखिए यहां अब जो अक्ष और Z बराबर हो गया, इसका मतलब y अनुपात Z वो क्या किसके बराबर होगा? y अनुपात अक्ष के बराबर होगा, बराबर 3:7। ये बात अगर y Z के बराबर है तो y की जगह हम अक्ष लिख सकते हैं, ठीक है। अब अक्ष और y, अक्ष तथा y रेखा AB तथा CD के लिए अंतः कोण युग्म में, ये जो अक्ष और y होगा ना, y Z को तो अक्ष के बराबर बता दिया इस प्रमेय से। अक्ष और y दोनों क्या है? AB और CD रेखा के लिए अंतः कोण युग्म है। अंतः कोण युग्म क्या होते हैं? अंतः कोण युग्मों का अतः अक्ष प्लस y का जोड़ कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। और अक्ष और y के अनुपातों का योग या कुल अनुपात बोल दो, बराबर 3 + 7 बराबर 10। 3 + 7 बराबर 10। अभी से आगे देखिए हम क्या करेंगे। अक्ष और y के अनुपात आ गए 10, अक्ष और y के कोण आ गए 180। तो हमें अक्ष का मान निकालना है। अक्ष का कोण कितना होता है? अक्ष का कोण जब अनुपात और कोण दोनों दिए हुए होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अक्ष का अनुपात बट्टा में कुल अनुपात। कुल अनुपात मतलब अक्ष और y दोनों का अनुपात आया था तो दोनों का ही जोड़ लेना है। कुल 3 होते हैं तो 3 कुल हो जाता है, इंटू गुणा में क्या करना पड़ता है? कुल कोण करना पड़ता है। यहां अक्ष का कोण कितना हो जाएगा? अक्ष का अनुपात कितना है? अक्ष का अनुपात मतलब Z का अनुपात, अक्ष का अनुपात मतलब Z का अनुपात। पहले y कहती, फिर अक्ष का मान लो चाहे Z का मान लो 7। तो अक्ष का अनुपात कितना है? 7 बटा कुल अनुपात कितना है? 10 गुणा में कोण कितना है? कुल 180 डिग्री। ये 0 से 0 काटने के बाद कितना बच जाता है? 126 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अक्ष का मान कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। यहां पे देखिए दो प्रमेय निश्चित रूप से हमारे काम आए। एक प्रमेय तो 6.6 कि एक रेखा की समानांतर दो रेखाएं होती है, वो भी परस्पर समानांतर होती है, ठीक है। दूसरी बात यह आई है कि अगर दोनों रेखाएं समानांतर है तो एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण युग्मों का जोड़ 180 होता है। ये भी एक अपनी प्रमेय थी। अंतः कोण युग्म जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं अगर समानांतर रेखाओं पर बनते हैं। ये भी अपनी 6.4 प्रमेय है, यानी 6.2 प्रमेय है। अक्ष और y के अनुपातों का योग लिख लिया हमने और उनके कोणों का योग लिख लिया। अब अक्ष का कोण निकालना है तो अक्ष का अनुपात बटा कुल अनुपात गुणा कुल कोण, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र से इसका जो उत्तर है वो कितना आ गया? 126 डिग्री। यहां तक आपके समझ में आया तो इस प्रश्न को आप अपनी नोट कॉपी में उतारिए। अब हम अगले पैनल पे लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? आकृति 6.30, ये 6.30 अपनी अटैच है इस प्रश्न में।
यदि ए बी रेखा, ये ए बी रेखा समानांतर है सी डी के, ये सी डी के समानांतर है दोनों, और ई एफ, ये जो ई एफ है ये लंबवत है सी डी के, इसका मतलब ये एक हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये लंबवत है ना, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएंगे। लंबवत रेखाएं एक जिस रेखा पर लंबवत होती है दोनों तरफ 90 डिग्री बनाती है। क्यों? क्योंकि दोनों रेखिक युग्म बन जाते हैं ना। रेखिक युग्म मतलब 180 जोड़ होना चाहिए। तो 90 का 180 जोड़ कब होता है? 90 में 90 जुड़ता है तभी 180। तो दोनों तरफ, और समानांतर रेखा की एक लंबवत होती है तो दोनों रेखाओं के भी लंबवत होती है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। चलो इसका ज्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन इस बात का हमें पता होना चाहिए कि दो समानांतर रेखाओं पर एक अगर लंबवत रेखा है तो वो लंबवत रेखा दोनों समानांतर रेखाओं पर अपने दोनों ओर 90-90 डिग्री के यानी समकोण बनाती है। इतनी बात हमें पता होना चाहिए। चलिए, और जीईडी 126, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है, इस आकृति में नहीं लिखा, 126 डिग्री है। तो ए कोण तो ये ज्ञात करना है, AGE ये वाला कोण ज्ञात करना है, AGE। और दूसरा कोण ज्ञात करना है, नंबर 1 में तो ये ज्ञात करना है AGE। नंबर 2 GEF 2 नंबर ये ज्ञात करना है। चलो, और FG और E ये 3 नंबर पर ये ज्ञात करना है। ये 3 कोण हमें ज्ञात करने। कौन कौन से? 1 नंबर तो AGE ये, 2 नंबर GEF ये, 3 नंबर पर FGE ये। चलो तीनों कोण ज्ञात करने का हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो तीनों कोण कैसे ज्ञात होंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए, जो अगर दो रेखाएं समानांतर होती है उस पर एक रेखा तिर्यक रेखा GE की तरह गिरती है तो वो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। एक रेखा इस प्रकार से गिरती है। तो अब यहां पे हम लिख देंगे कि जो रेखा आई है ना GE, वो AB तथा CD पर तिर्यक रेखा है। यानी दो रेखाओं पर एक रेखा इस प्रकार से गिरे कि वो दोनों भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वो तिर्यक रेखा होती है। ये दो सीधी रेखा है, उन पर एक रेखा इस प्रकार से गिर रही है जो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। ये इस रेखा को तो G पर प्रतिच्छेदित कर रही है और इस रेखा को E पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो वो तिर्यक रेखा है। इस परिभाषा का हमें पता है। तो ये तिर्यक रेखा हो गई। अब तिर्यक रेखा हो गई, इसका मतलब दोनों रेखाएं AB किसके समानांतर है? CD के। अतः क्या हो जाएगा? जो AGE कोण है ना, कोण AGE और कोण GED क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। एकांतर अंतः कोण 6.2 पर में से ये हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है वो क्या है? एकांतर अंतः कोण है। ऐसे 6.2 पर में लिखा है कि ये कोण जो है AGE ये समांतर रेखा के नीचे, GEF समांतर रेखा के ऊपर, AGE तिर्यक रेखा के इस तरफ, GEF तिर्यक रेखा के उस तरफ। तो ये एकांतर अंतः कोण युग्म ऐसी परिमेय हमने 6.2 में हमने लिख के बताई है। अब एकांतर अंतः कोण युग्म है, इसका मतलब हमें ये ऐसा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमें AGE ज्ञात करना था। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अतः AGE बराबर कोण GED हो जाएगा। कोण AGE का मान अगर इसके बराबर है तो GED का तो हमें दिया गया है 126 डिग्री। ये अपना हो गया 1 नंबर बात। ये AGE पूछ रहा था, AGE 126 का एकांतर कोण है, तो ये कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। ये 1 नंबर क्वेश्चन हमें यहां तक इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया। अब देखिए दूसरा हमें क्या याद करना है? GEF।
अब जीईएफ कोण को देखो दो भागों में बांट लेते हैं हम। कौन कौन से? ये जीईएफ है ना, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जीईएफ कितना है? जीईडी माइनस एफईडी के बराबर है। कैसे? दूसरा यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोण जीईडी, जीईडी नहीं जीईएफ, सॉरी जीईएफ या जीईएफ, हाँ जीईएफ बराबर कितने का है? जीईएफ किसके बराबर है? जीईडी कोण जीईडी माइनस कोण एफईडी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये वाला कोण है ना, ये इस पूरे में से इतना इतना घटाने से ये बचता है कि नहीं बचता है? ये मान लीजिए ये पूरा कोण है, इस पूरे कोण में से अगर ये घटा देते हैं, इस पूरे पार्ट में से अगर ये घटा देते हैं तो बचता क्या है? यही बचता है, ये सामने लिखा है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? जीईएफ का अगर मान निकालना है तो जीईडी का मान तो हमें क्वेश्चन में सीधा हुआ छपा हुआ मिल रहा था 126 डिग्री, माइनस एफईडी का भी, एफईडी भी अगर एफईसीडी पे लंबवत है तो ये निश्चित तौर पर कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो ये कितने डिग्री मान बच जाएगा? यानी जीईएफ का जो कोण होगा वो मान कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। यहां तक बात भी आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से ये किया। अब एक बात और पूछिए, एफ जी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एफ जी कोण जो है ना, ये वाला, ये एफ जी कोण, एफ जी ये कोण और ये ए जी ये दोनों कोण एक रैखिक युग्म वाले कोण है। तो रैखिक युग्म वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। या ये अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए जी ई प्लस कोण ई जी एफ या एफ जी ई कर दो। कोण एफ जी ई बराबर कितने डिग्री हो गए? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये रैखिक कोण युग्म है। रैखिक कोणों का क्या है? ये युग्म है। चलिए, ये बात भी आपके समझ में, दोनों एक ही रेखा एफ ए जी ई और एफ जी ई दोनों एक रेखा पर बन रहे हैं तो दोनों जुड़ के 180 डिग्री हो जाए। रैखिक कोण युग्म क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ए जी ई का मान हमने यहां अभी निकाला ही था। ए जी ई का कितना? 126 डिग्री। प्लस में अगर कोण एफ जी ई और हम लिख के अगर 180 डिग्री बताएं तो कोण एफ जी ई का जो मान आएगा वो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री आएगा। 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। बाकी करते हैं 54 डिग्री। ये अपना हो गया NS 3। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आपने पूरा समझ लिया। अब अपनी नोट कॉपी में इसको उतार लीजिए। अब हम अगले पैनल पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। देखें क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आकृति 6.31 ऐसी आकृति अटैच की हुई है इसमें। यदि PQ, ये अपनी PQ रेखा है, वो ST के समानांतर दी हुई है, पैरेलल है। अब कोण PQR ये 110 डिग्री दिया है। RST ये 130 डिग्री दिया गया है। तो QRS ये कोण ज्ञात कीजिए। QRS कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा ज्ञात करना है? ये वाला हमें ज्ञात करना है। ये कितना है? अब इसमें एक संकेत दे दिया क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। यह संकेत है कि बिंदु R से होकर ST के समानांतर एक रेखा खींचिए। S और T, ST के समानांतर एक रेखा खींचनी है। तो हम क्या करते हैं? हम इन रेखाओं को कुछ आगे और बढ़ा लेते हैं। T से T डैश और P से PQ रेखा को
P डैश तक बढ़ा लेते हैं और एक रेखा संकेत में लिखा है R से होकर ST के समानांतर एक रेखा खींची। तो ST के समानांतर एक रेखा हम अगर खींचना चाहें तो हम ये रेखा खींच सकते हैं, वो ST के समानांतर। इस रेखा को नाम हम दे देते हैं X और Y नाम की कोई रेखा खींच ली जो कि क्या है ST के समानांतर। ST के समानांतर है तो वो PQ के भी समानांतर है, क्योंकि PQ आपस में समानांतर है। PQ ST के समानांतर है, ST के समानांतर हमने XY खींच ली, तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ऐसी अपनी एक प्रमेय भी है, उसमें भी हमने पढ़ा है कि जब एक रेखा दो रेखाओं के समानांतर, दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर होती है तो वो आपस में समानांतर होती है। अब देखिए, अगर हमें इन दोनों कोणों का मान पता चल जाए, इसका और इसका, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 90 डिग्री के कोण में से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है ये बीच वाला निकालने के लिए। अगर इसका और इसका मान ज्ञात कर लें तो इस पूरे 180 का एक रैखिक युग्म में से इसका और इसका दोनों का घटाएंगे तो जो कोण बचेगा वो अपना QR ऐसे बचेगा। ये हम तरीका निकालते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। चूंकि यहां पे जो रेखा खींचने के बाद जो PQ रेखा हुई वो XY के समांतर रेखा हमने खींची थी, XY के समानांतर हुई, तो कोण जो PQR है वो किस कोण के बराबर हो जाएगा, नहीं, PQR और QRX मिलके कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। किस प्रमेय से, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण की एक प्रमेय है अपनी 6.4। ये प्रमेय 6.4 से हम ऐसा लिख पा रहे हैं कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, इस इन रेखाओं के तिर्यक रेखा का, ये PQ तिर्यक रेखा है तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और अंदर बन रहे, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, तो यहां पे हमें PQR का मान तो 110 डिग्री दिया हुआ है और हमें QRX का पता नहीं, ये है जुड़ के 180 डिग्री। तो QRX का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर ये कितना हो गया, 70 डिग्री। ये हो गई अपनी एक नंबर बात। ये उत्तर एक नहीं है, ये तथ्य नंबर एक है, समीकरण एक है। ठीक है, अब दूसरी बात हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। रेखा ST और XY, ST है वो किसके समानांतर है, XY के। वो सेम ही बात है, ST वाला ये कोण STR या RST और YRS के क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है। तो RST कोण RST और YRS कोण YRS मिलेंगे तो आएगा 180 डिग्री। सेम ही बात यहां लिखेंगे, एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण, और ये प्रमेय अपनी 6.4 है। चलिए, इसमें RST का मान हमें दिया गया है 130 डिग्री बराबर, प्लस में कोण YRS बराबर 180 डिग्री। तो कोण YRS का अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो 180 में से कितना घटाना पड़ेगा, 130 डिग्री। ये कोण कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। ये बात आ गई अपनी 2 नंबर बात। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यहां 6.4 प्रमेय का प्रयोग किया हमने, यानी उस प्रमेय का प्रयोग किया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण युग्म संपूरक होते हैं। अब इस आधार पर इतनी दूर पहुंचने के बाद अगर हम एक बात और लिख दें, क्या लिख दें कि कोण YRS
वाई आर एस प्लस कोण एस आर क्यू या क्यू आर एस प्लस कोण क्यू आर एक्स, कौन है क्यू आर एक्स बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये रेखिक कोण समूह है, एक रेखा पर बनने वाले हैं रेखिक कोण समूह। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक ही रेखा पर बनने वाई आर एस, क्यू आर एस और क्यू आर एक्स तीनों मिलते हैं तो एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेखिक कोण युग्म हो गए। यहां पे हमें वाई आर एस का मान हमने निकाल के रख लिया, वाई आर एस का मान 50 डिग्री प्लस क्यू आर एस का तो हमें निकालना ही है, क्यू आर एस का तो पूछा ही है, तो क्यू आर एस तो अब निकलेगा लास्ट में, वहां तक पहुंचेंगे। क्यू आर एक्स का मान हमने 70 डिग्री निकाला था, जुड़ के कितना आता है सब 180 डिग्री। तो अब जो क्यू आर एस कोण हमें पूछा गया ना, उसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से 50 और 70 यहां जुड़ रहे हैं, 120 होता है ना, वो यहां घट जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये अब अपना आया है उत्तर। ये एक ही बात पूछी थी प्रश्न में और ये हो गया अपना ये उत्तर। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। प्रमेय की जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें आपको जरूर ये बातें बताई हुई है कि कैसी तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार के अंतःकोण युग्म होते हैं, एक ही ओर के अंतःकोण युग्म, एकांतर अंतःकोण युग्म, और जो एक रेखा पर दो कोण बनते हैं तो रेखिक कोण युग्म 180 डिग्री के होते हैं। उनके बारे में सारी बातें बताई हुई है, वो क्रम वाइज प्रमेय के द्वारा ही बताई गई। उस क्लास को आप एक बार देख रहे हैं तो अगर समझ में आ गई अच्छी बात है, उसको एक बार और देख के भी आप ऐसा पता कर सकते हैं कि उसको वो क्लास इंट्रोडक्शन वाली क्लास हमें समझ में है तो इस क्लास में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए क्लास को बैक लेके और समझ के इसको उतारिए। अब हम आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपने पैनल पे लिखा हुआ है, वो किस प्रकार से देखते हैं। इस पैनल में जो तथ्य या जो बातें या जो सूत्र के तौर पे बातें हैं वो एक प्रमेय का ही हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमेय मतलब एक प्रकार की थ्योरम बनी हुई है। आकृति 6.32 ये आकृति अटैच है इस प्रश्न में। यदि आप बुक में देखोगे तो ये ऐसी की ऐसी आपको आकृति अटैच मिलेगी 3-2 में। यदि ए बी रेखा समानांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू कोण ये 50 डिग्री है और कोण पी आर डी, ये यहां पे डी बिंदु है, ये पी आर डी 127 डिग्री है, तो अक्ष और वाई ज्ञात कीजिए। अक्ष कहां पे दिया गया है, ये अक्ष रहा और वाई ये यहां रहा। ध्यान दीजिए अक्ष ज्ञात कर रहे हैं और हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो तिर्यक रेखा से बनने वाले अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अंतःकोण युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक बार ये पी क्यू तिर्यक रेखा मान लेते हैं, इसको भूल जाते हैं कि ये कुछ है क्या, पी क्यू रेखा तिर्यक रेखा काट, तो इस पे बनने वाले एकांतर अंतःकोण ये और ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है। और हमने प्रमेय 6.2 में ऐसा पढ़ा भी था कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है कि उसके तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उस पर काटती है तो जो बनने वाले कोण है एकांतर अंतःकोण वो बराबर होते हैं। ऐसी 6.2 प्रमेय पढ़ी थी। तो ए बी समांतर रेखा किसके है, सी डी पर तिर्यक रेखा पी क्यू है और वो तिर्यक रेखा पी क्यू जो है वो एक तो कोण बना रही है ए पी क्यू और इसके बराबर कोण होगा पी क्यू आर। कारण ये है कि ये एकांतर अंतःकोण है।
एकांतर अंतः कोण युग्म है जो बराबर होते हैं, ऐसा हमने प्रमेय 6.2 में पढ़ा था। ऐसा हमने प्रमेय 6.2 में पढ़ा था कि एकांतर अंतः कोण युग्म होते हैं, वो दोनों जो युग्म होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहां पे इस पी क्यू आर का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ छपा हुआ मिल रहा है 50 डिग्री। चलो, और पी क्यू पी ये क्या है, ए पी क्यू का मान 50 डिग्री दिया हुआ है और पी क्यू आर का मान हमें अक्ष दिया हुआ है। इसका मतलब अक्ष का मान कितना है, 50 डिग्री है। अक्ष का मान कितना है, 50 डिग्री। अब दूसरी बात हम यहां पे कर लेते हैं। ए बी समांतर रेखा है किसके, सी डी पर। कोई तिर्यक रेखा, अलग तिर्यक रेखा, दूसरी और कोई तिर्यक रेखा दिख रही है कि आपको, ऐसी तिर्यक रेखा है पी आर जब तिर्यक रेखा होती है, पी आर तिर्यक रेखा है, तो अगर पी आर तिर्यक रेखा है तो ए पी आर, ये जो ए पी आर कोण है ना, ये कोण इसका एकांतर अंतः कोण होगा। ये ए पी आर, इसका एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण युग्म होगा। यानी एक की ओर अंतः कोण है और एकांतर है, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, तो दोनों बराबर होते हैं। ऐसा हमने प्रमेय 6.2 में पढ़ा था। तो इस आधार पर अगर ये तिर्यक रेखा होती है, इसको एक बार भूल जाते हैं, तो कोण ए पी आर किसके बराबर होगा, पी आर डी के बराबर होगा। पी आर डी के किस आधार पे लिख रहे हैं हम, ये हम एकांतर अंतः कोण युग्म की प्रमेय 6.2 के आधार पर लिख रहे हैं, ऐसे ही हम नहीं लिख सकते। ए पी आर का मान कितना है, 50 प्लस वाई है, बराबर इसका मान 127 डिग्री। तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस में आ जाएगा ये 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा 77 डिग्री। ये अपना जो उत्तर है, ये 2 नंबर का उत्तर है। समझ में जो आने वाली बात थी या जो समझने वाली बात थी वो यही थी कि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं, अंतः कोण बराबर होते, एकांतर अंतः कोण बराबर होते। ऐसा प्रमेय 6.2 में पढ़ा था। यही बात पी क्यू तिर्यक रेखा के लिए कर ली, यही बात पी आर तिर्यक रेखा के लिए कर ली, तो हमें अक्ष तथा वाई का मान प्राप्त हो गया। 1 नंबर अक्ष का मान पूछा था, 2 नंबर वाई का मान पूछा था, तो हमने यहां पे दोनों उत्तरों को लिखे बता दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का। यहां तक की बातों को आप अपने नोट कॉपी में उतारते रहिए। यहां समझ लिया, अब क्लास को रोकिए, उतारिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में उस क्लास की लिंक है जो अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास लगी थी, पीपीटी मोड से क्लासें हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हुई है। उसको आप अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, देखा हुआ है तो ये आपको क्लास समझ में जरूर आ रही है। क्वेश्चन नंबर अपना जो 6 है, जो इस 6.2 प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, वो क्या है देखते हैं। आकृति 6.33 ऐसी आकृति दी हुई है, इसमें पी क्यू ये और आर एस ये दर्पण है, मतलब जो अपना कांच होता है देखने वाला दर्पण, मिरर है, दर्पण है, एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, यानी एक दूसरे के समानांतर है। ये टेढ़े मेढ़े नहीं है, एकदम समानांतर है, पैरेलल ऐसे रखे हुए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू पर बी पर टकराती है। ये ए बी इंसिडेंट मतलब आपतन किरण है, एक किरण जैसे अपने टॉर्च से लाइट से किरण जाती है, वो किरण इस पे टकराती है बी पर, और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है, यानी यहां से वापस टकराने के बाद जाने वाली किरण पथ बी सी पर चलकर, यानी बी सी पर चलते हुए आर एस दर्पण से सी पर टकराती है, सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यानी यहां से ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो दर्शाइए, तो सिद्ध कीजिए कि
ए बी समानांतर है सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक बात का हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई किरण किसी दर्पण पर टकराती है तो वहां पे हमें एक अभिलंब निर्मित करना होता है, और अभिलंब से आने वाली किरण तो आपतन कोण बनाएगी और जाने वाली किरण परावर्तित कोण बनाएगी, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे जो पी क्यू दर्पण पे बी पे टकरा रही है, तो बी पर हम एक अभिलंब निर्मित कर लेते हैं। क्या निर्मित कर लेते हैं? अभिलंब निर्मित कर लेते हैं। बी से एक पी क्यू आर एस टी ले लिया, बी टी अभिलंब है मान लीजिए, ठीक है। और ये किरण यहां से टकरा के सी पे अगर रिफ्लेक्टेड हो रही है या आपतित हो रही है, तो यहां पे यू हमने एक अभिलंब दे दिया। हमने ऐसा लिखा है कि जब किरण किसी बिंदु पर दर्पण के किसी बिंदु पर टकराती है तो वो एक अभिलंब से कोण बनाती है, आने वाली किरण आई कोण बनाती है इंसिडेंट एंगल, एंड जाने वाली किरण आर कोण बनाती है, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है। ये बात अपने साइंस की जो प्रकाशिकी का जो चैप्टर है उसमें से हमें पढ़ने को मिलती है, वहां से ये जो ज्ञान जो है वो यहां परिवर्तित किया गया, अपने मैथ में लाया गया है। अब मान लीजिए इस बिंदु के लिए ये आने वाली किरण हो गई, तो ये कौन सा कोण बनाएगी? इंसिडेंट एंगल, और ये जाने वाली किरण है तो ये कौन सा कोण बनाएगी? रिफ्लेक्टेड एंगल। इतनी बात हमें वो प्रकाशिकी के माध्यम से हमें पता होनी चाहिए, और इस आधार पर हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहां देखिए जो दो किरणें ए बी सी डी और ए बी बी सी और सी डी, इन तीनों रेखाओं को, इन किरणों को हम क्या मान लेंगे? रेखा मान लेंगे। ये है किरणें वास्तव में, लेकिन ए से बी तक जाती है, बी से सी तक, सी से डी तक जाती है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहां जो बन रहा है ए बी सी कोण बन रहा है, ए कोण जो ए बी सी बन रहा है ना, वो कोण कितने डिग्री का कोण है? आई प्लस आर के बराबर है। कोण आई प्लस कोण आर, कोण आई प्लस कोण आर, इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए ये अब कैसे बनाया? क्योंकि हमने बिंदु बी पर अभिलंब बी टी हमने बिंदु बी पर अभिलंब बी टी कैसे खींचा? पी क्यू पर लंबवत खींचकर आपतन कोण आई तथा परावर्तित कोण आर लिखा है, और ये दोनों कोण किस कोण के बराबर है? ए बी सी कोण के बराबर है। ये दोनों कोण किसके बराबर है? ए बी सी कोण के बराबर है। ठीक इसी प्रकार जो कोण बी सी डी है, वो भी कोण किसके बराबर है? आई प्लस कोण आर के बराबर है। कैसे? यही बात हमने यहां लिखी है। बिंदु सी पर अभिलंब सी यू लंबवत आर एस खींचकर आपतन कोण आई आपतन कोण आई तथा परावर्तित कोण आर लिखा था। और ये दोनों कोण है ना, यहां बनने वाला कोण भी आई प्लस आर है, यहां बनने वाला कोण भी आई प्लस आर है। अब हमें एक प्रमेय ज्ञात कर लेनी चाहिए। एक प्रमेय इस प्रकार से थी, जिसको 6.3 नंबर दिया गया था
कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि उस तिर्यक रेखा से बनने वाले एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं समांतर रेखा होती है। 6.3 पर में इस प्रकार से थी कि यदि दो सीधी रेखाओं को, वो सीधी रेखाएं लेंगे, समांतर कब होती है, दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती है कि दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती है कि उसमें बनने वाले एकांतर अंतःकोण युग्म आपस में बराबर होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। ऐसी एक प्रमेय है। तो इस प्रमेय के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये प्रमेय जो 6.3 लिखी हुई, तो इस परिभाषा या इस प्रमेय थ्योरम के द्वारा हम बता सकते हैं कि यहां पे जो रेखा ए बी रेखा तथा सी डी पर एक तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा बी सी है, तिर्यक रेखा बी सी है। और बी सी पर बनने वाले जो कोण है ना, एकांतर अंतःकोण कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी है। अतः ए बी रेखा समानांतर होगी सी डी रेखा के, ए बी रेखा समानांतर होगी सी डी रेखा की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक का जो प्रोसेस है वो इस प्रमेय से हमें बताना है कि यहां बनने वाला कोण भी आई प्लस आर है, यहां बनने वाला कोण भी आई प्लस आर है। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं को, ए बी और सी डी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा बी सी इस प्रकार से काटे कि बनने वाले अंतःकोण युग्म, यानी ए बी रेखा और बी सी रेखा, इन रेखाओं को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा को बी सी रेखा इस प्रकार से काटे कि यहां बनने वाले ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा थी, ए बी और सी डी को इस प्रकार से काटे कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वो कैसी रेखा होती है, समांतर रेखाएं होती है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बात आपको जरूर समझ में आई होगी। क्लास आपको अगर हेल्पफुल लग रही है, फायदेमंद लग रही है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।